देखिए अभी जो आपका एग्जाम अनाउंस हुआ है एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी, तो एसएससी वो बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी दो पोस्ट है जिनके लिए आप कंपीट करने जा रहे हो इस बार। तो आप देखिए सबसे पहले समझिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें मेनली दो एग्जाम है, स्किल एग्जाम और एक नॉन स्किल एग्जाम। अब नॉन स्किल एग्जाम में क्या होता है, जो एसएससी के अंदर जैसे आपने सुना होगा सीजीएल एक एग्जाम होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, उनके अंदर कोई स्पेसिफाइड फील्ड नहीं की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स पढ़ना है और आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो जाती है। बट एसएससी स्टेनोग्राफर एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होता है। पता है आप सब लोगों को स्किल टेस्ट होता है। अब देखिए स्किल टेस्ट में क्या है, इसमें आपको स्टेनोग्राफी सीखना पड़ता है, साथ में इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की तैयारी करनी होती है। तो एग्जाम अनाउंस हो चुका है आपका, और जो आपका रिटन टेस्ट है वो आपका अक्टूबर में हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता लग गया एसएससी क्या है। एक गवर्निंग बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। स्टेनोग्राफर, जो पर्सन स्टेनोग्राफी जानता है, जिसने वो स्किल सीखी हुई है, एक रैपिड हैंडराइटिंग स्किल होती है जो हमें सीखनी होती है, और उसी के लिए वो एग्जाम देते हैं। वहां पर आप क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, सबसे पहले जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है वो होता है रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, 100 मार्क्स की इसके अंदर आती है इंग्लिश, 50 मार्क्स की आती है रीजनिंग और 50 की आती है जीके। अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आप लेके चलेगा, जो नेक्स्ट मेरिट होने वाली है वो होगी 150 मार्क्स की। 150 मार्क्स आप ऑब्टेन कर लेते हो, देन आप क्वालिफाई करोगे रिटन टेस्ट, और वो आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल करेंगे। अब स्किल टेस्ट में क्या होता है, आपने स्टेनोग्राफी जो सीख ली है उसके बेसिस पे आपको दो एग्जाम लिए जाते हैं। 80 का जो टेस्ट होता है वो होगा 800 वर्ड्स का, 100 का जो टेस्ट होगा वो होगा 1000 वर्ड्स का। तो आपने अगर स्टेनोग्राफी सीख ली है और आप इस एग्जाम को देने जाते हो तो आप दो पोस्ट के लिए कंपीट करोगे, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। अब देखिए ग्रेड सी में क्या डिफरेंस होता है, ग्रेड सी होता है सीनियर स्टेनोग्राफर, ग्रेड डी होता है जूनियर स्टेनोग्राफर। अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो ग्रेड सी एंड डी का तो आपको पता होगा दोनों का जो रिटन टेस्ट है कंबाइंड होता है, पर दोनों की जो मेरिट है उसमें डिफरेंस होता है। अगर आप देखें नॉर्मली जो आपका रिटन टेस्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसके अंदर जो लास्ट मेरिट गई है आपकी, वो ग्रेड डी के लिए क्या है, 10 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों के अंदर, ग्रेड सी एंड डी में। तो अगर वहां पर आप 200 में से 140 के राउंड स्कोर कर रहे हो तो आप किस में क्वालिफाई करोगे, ग्रेड डी के लिए। और अगर आप 150 तक आप स्कोर कर रहे हो तो आप ग्रेड सी अटेम्प्ट कर सकते हो। जो स्टेनोग्राफर रिटन टेस्ट में इंग्लिश, जीके, रीजनिंग में टोटल मिला के 150 नंबर तक ले लेता है वो एलिजिबल होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। और जो पर्सन यहाँ पर ये तीनों चीजें मिला के 140 नंबर तक लेता है वो किसको कंपीट करेगा, ग्रेड डी के लिए। अब देखिए सबसे पहले जो इस बार की वैकेंसीज है मैं बता दूं आपको। एग्जाम आपका अनाउंस हो चुका है, 2 अगस्त को नोटिफाई हो चुका है, और 23 अगस्त तक आपके जो फॉर्म है वो रहेंगे इसके अंदर। आप 23 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो 2023 तक। इसके बाद क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्या है, 12th। एसएससी का एकमात्र ये एग्जाम है जिसके अंदर 12th बेस पे 4600 ग्रेड पे तक आप ले सकते हो। मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम फिल करते हो उसके अंदर एसएससी में जो सबसे हायर क्वालिफिकेशन है वो किसके लिए मानी जाती है, ग्रेजुएट के लिए। और जो सबसे लोअर क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 12th। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आप 4600 ग्रेड पे ले सकते हो एसएससी स्टेनो से। इसमें आप फायदा क्या है आपका, आपने 12th बेस जो एग्जाम दिया वो क्या करेगा, जो सीजीएल के बराबरी का एग्जाम है उसके अंदर 4600 ग्रेड पे है। अगर आप यूडीसी पोस्ट पे जाएं तो ग्रेड डी यूडीसी के बराबर होता है, और ग्रेड सी बात करें तो असिस्टेंट के बराबर होता है। इन दोनों एग्जाम्स को करने के बाद आपको जो ग्रेड पे मिलता है वो अभी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बता देता हूं आपको। जो मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर है, 200 वर्ड्स का एग्जाम होता है, इंग्लिश 100, रीजनिंग 50, जीएस 50। इसके बाद कैटेगरी जो आपकी है उस वाइज फी लगती है, 100 रुपीज आपकी फी है। और इसके अंदर अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाए करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल, तो इसमें कोई फी नहीं है। मोड क्या हुआ, सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 200 मार्क्स का जो टेस्ट होगा इंग्लिश, जीके, रीजनिंग का, वो कंप्यूटर पे होगा आपका। कंप्यूटर में क्या होगा, आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 100 इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट ग्रामर के होते हैं, जीएस के अंदर आपका स्टैटिक आएगा और करंट अफेयर्स, रीजनिंग के अंदर सारे आपके एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। एक बार आप मेरिट में आ गए तो उसके बाद फिर आपका आता है स्किल टेस्ट।
अब देखिए सबसे जो कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये है, आप समझते हो स्किल टेस्ट जो है टाइपिंग के साथ इंक्लूडेड होता है, इसके अंदर स्टेनोग्राफी में टाइपिंग का कोई रोल नहीं है। जो आप स्टेनो में लिखोगे वहां पर जाके उसको ट्रांसलेशन के लिए टाइपिंग किया जाता है। इसके बाद फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होता है मेडिकल क्लरिकल पोस्ट के लिए। तो अब देखिए अगर आपको इस बार का एसएससी टारगेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, स्टेनोग्राफी। आप स्टेनोग्राफी आप कितने टाइम में सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, और किस तरीके से आपको रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले अगर आप कोई भी रिटन टेस्ट देखते हैं तो रिटन टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपके ग्रामर रूल्स हैं, सारे ग्रामर रूल्स को आप अगर स्टार्टिंग से रिपीट करते हो तो ग्रामर रूल्स के अंदर हमारे कम से कम जो 60 मार्क्स है वो ग्रामर के ही हैं इंग्लिश में, और 40 मार्क्स जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है। तो आपको क्या करना है, ग्रामर को सबसे पहले लेना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जब आप पढ़ते हो तो ग्रामर की कमांड अच्छी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रीजनिंग के अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में जो भी 17-18 टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और हमने वीडियो पहले डाली भी हुई है रीजनिंग की कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें। जीएस के अंदर अगर आप बात करें तो अभी करंट का ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम में आप जाओ 20 के अराउंड को जो क्वेश्चन है वो करंट से आते हैं। तो आपका करंट कैसे इंप्रूव होगा, डेली या तो जो टीचर आपको लिखवा रहे हैं आप उसको पढ़िए, या फिर मंथली मैगजीन आती है उससे आप पढ़ सकते हो आगे। बट इसके बाद अगर जीएस की बात करें तो जीएस सबसे आसान भी है और जीएस सबसे मुश्किल भी है। अगर आपको पता है कि जीएस के अंदर क्या पढ़ना है तो सबसे पहले आप देखिए जो भी स्टैटिक है, स्टैटिक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या आपकी कैपिटल है, कौन मिनिस्टर्स हैं, कौन सा हाईएस्ट डैम है, कौन सी रिवर है, किस रिवर किससे मिल रही है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब इसके बाद जब आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आपने रिटन टेस्ट दे दिया, उसके बाद सारा आपको फोकस करना है स्किल टेस्ट पे। अब स्किल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको स्टेनोग्राफी सीखना है। अब स्टेनोग्राफी के लिए सीखने के लिए आपके पास 3 मेथड है। एक तो है जनरल, अगर आप कोई भी स्टेनोग्राफी बेसिक सीखना चाहते हैं तो जनरली स्टेनोग्राफी सीखने के लिए 6 महीने बेसिक करने में लग जाते हैं, पर हमारे पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप 3 से 4 महीने बेसिक कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 3 से 4 महीने लो स्पीड एक्सरसाइजेस जो होती है 80 to 100 वो करनी होती है। उसके बाद 3 से 4 महीने आपके 100 to 110 में होते हैं। तो आप मान के चलिए अगर आप कोई भी स्टेनोग्राफी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 महीने का टाइम लेके चलना है। 6 से 8 कम महीने में जो 100 की स्पीड है उसको अटेन करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप कोई भी स्टेनोग्राफी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेनोग्राफी बेसिक्स को जब तक रिटन टेस्ट होता है उसको सीख लेना है, क्योंकि स्पीड को बिल्ड किया जा सकता है पर बेसिक्स की जो कमांड है उसको आने में 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे। तो आप अगर अभी टारगेट कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर तो आपका सबसे पहला जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए कि आपके जो बेसिक्स है स्टेनोग्राफी के वो क्लियर हो जाए। टाइपिंग आप नॉर्मली कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हो, और आजकल टाइपराइटर पे टाइपिंग नहीं होती है, आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप करते हो आपको कीबोर्ड आ जाता है, तो आप जो भी डिक्टेशंस लिखते हैं उसको आप टाइप करना शुरू कर सकते हो। ठीक है।